Welcome back to Watch and Learn by Sudha ma'am. In today's class, we are going to learn a important topic of your grammar part, that is determiners. अब determiner क्या है? तो determiner जनरली ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन के बिगिनिंग में यानी शुरुआत में यूज़ किए जाते हैं. डिटर्मिनर्स गो बिफोर अ नाउन. नाउन मीन्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. तो नाउन का ग्रुप है मान लो, उसके पहले जनरली डिटर्मिनर को यूज़ किया जाता है. अब डिटर्मिनर को यूज़ करने का सिंपल एक ही चीज़ फंडा है, वो ये है कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. यानी जब हम किसी स्पेसिफिक बंदे के बारे में बात करें, स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करें कि मैं उसी के बारे में बोलने जा रहा हूँ, तो उसे हम डिटर्मिनर कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दोज बुक्स. कौन से बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं? तो इन किताबों के बारे में बात किया जा रहा है. बुक्स मतलब कोई भी हो सकती है, वहाँ पे नाम नहीं लिया गया. लेकिन जब दोज लग जाता है, वो भी किसके आगे? बुक्स. बुक्स क्या है? नेम है, राइट? ठीक है, एक नाउन है, तो उसके आगे जो दोज लग गया है वो बन जाता है डिटर्मिनर. तो एक्चुअल में डिटर्मिनर्स क्या है? वो सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स जो करता है सेंटेंस में, जिसके ऊपर पूरा सेंटेंस फ्रेम किया गया है, उसके बारे में और डिटेल में बताता है. जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, द कोट. कौन किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम उसी कोट के बारे में बात करें. दीज पेंसिल्स यानी जो पेंसिल्स यहाँ पे रखी हुई हैं. दैट हैड यानी वो टोपी के बारे में बात की जा रही है. ये पेंसिल यानी दिस पेन, और ट्री मतलब इस पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये तो हमने पढ़ा डिटर्मिनर्स कैसे होता है. अब देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स कौन कौन से हैं. तो डिटर्मिनर्स बहुत तरीके से देखने को मिलते हैं. न्यूमरिकल, ऑर्डिनल, क्वांटिफायर्स, आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड पॉजिटिव. जिसमें न्यूमरिकल्स में क्या होंगे? 1, हंड्रेड्स, 2000, 5, टेंस ऑफ थाउजेंड्स, 10 मिलियंस. यानी जब यहाँ पे हम स्पेसिफिक नंबर के बारे में बात करते हैं तो इस तरीके के न्यूमरिकल डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ेंगे. फिर बात आती है ऑर्डिनल. ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यानी इस तरीके के नंबर्स जो आपने मैथ्स में भी पढ़े होंगे. तो इस तरीके के डिटर्मिनर्स को कहा जाता है ऑर्डिनल डिटर्मिनर्स. क्वांटिफायर, जहाँ पे हम क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं. आई नीड सम शुगर, आई नीड सम टाइम, फ्यू मिनट्स, हाफ, आई बी बैक इन हाफ एन आवर. तो ये सारे क्वांटिटी दिखाते हैं कि कितनी देर में वो चीज़ें मिलने वाली हैं या आने वाली हैं. तो जहाँ पे क्वांटिटी रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती हैं उसे कहा जाएगा क्वांटिफायर्स डिटर्मिनर्स. देन कम्स आर्टिकल्स यानी ए एंड द. फिर आती है डेमोन्स्ट्रेटिव, जहाँ पे हम पॉइंट आउट करते हैं ये या वो, तो उसे कहा जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसमें दिस, द, दैट, दीज एंड दोज होता है. ये सिंगुलर्स, ये प्लूरल्स में होते हैं. देन कम पॉजिटिव, जिसमें मेरा होता है, जिसमें हम अब कहते हैं ये हम मुझसे जुड़ा हुआ, यानी माई, योर, हिज, हर, हर्स, इट्स, आर, योर, देयर. तो ये पॉजिटिव डिटर्मिनर्स हुए. तो ये हमने यहाँ पे 6 टाइप के टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ा. अब चलिए हम देख लेते हैं इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश भाषा में कितने तरीके के डिटर्मिनर्स को यूज़ किए जाते हैं और कैसे तरीके से. तो देयर आर अबाउट 50 डिफरेंट डिटर्मिनर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड दे इंक्लूड्स आर्टिकल्स, मैंने पहले ही बताया, ए एंड द, डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दोज, दीज, पॉजिटिव, माई, योर, आर, देयर, हिज, हर, हुज, माई फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स, आर फ्रेंड्स. ओके. इंट्रोगेटिव्स मीन्स जहाँ पे क्वेश्चंस दिखाते हैं. पॉजिटिव का मतलब होता है मेरा, तुम्हारा, हमारा, वगैरह वगैरह, जो भी नाउन से रिलेटेड होता है. देन कम्स क्वांटिफायर्स, फ्यू, मैनी, मच, ईच, एक्सेट्रा. नंबर्स में 1, 2, 3, 4, 5. देन ऑर्डिनल्स मैंने पहले ही बताया, फर्स्ट, सेकेंड, लाइक दैट. डिस्ट्रीब्यूटिव जो हमने नहीं पढ़ा था, जिसको हम क्वांटिफायर्स के नाम से भी कह सकते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटिव आई वुड से, जहाँ पे हमें इक्वली डिवाइड करना होता है, तो वहाँ पे इस तरीके के डिटर्मिनर्स का इस्तेमाल सेंटेंस में किया जाता है. तो अब आगे देखते हैं एक एक्सरसाइज से, आपको इसका जो मेन बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे दिया जा रहा है कि लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द डिटर्मिनर सम, ऑल और नन. इस पिक्चर के आधार पर हमें डिटर्मिनर्स की मदद से यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें सम, ऑल या नन की मदद से हमें इसको ख़त्म करना है. जिसमें पहला एग्जाम्पल है, डैश द फिश हैव फिन्स. अब किसके पास फिन्स हैं? तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो फिन्स मीन्स पंख. तो हर मछली के पास पंख होते हैं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ऑल द फिश हैव फिन्स. देन कम सेकेंड, डैश ऑफ द फिश हैव स्पॉट्स. अब कुछ कुछ आप फोटो देखेंगे तो कुछ कुछ फिशेस के ऊपर स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ द फिश हैव स्पॉट्स. देन कम्स थर्ड एग्जाम्पल,
डैश ऑफ द फिश हैव लेग्स, तो हम जानते हैं फिश के पैर नहीं होते, तो यहाँ आएगा नन। लाइक दैट वे हमें ये सारे एक्सरसाइजेस को करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम नंबर्स के बारे में बात किए, क्वांटिफायर्स देखा गया तो हमने सम लगाया, ऑल जिसमें हमने ओवरऑल कह सकते हैं हमने ये नंबर ऑफ टोटल फिशेस के बारे में बात किया, फिर अगेन न्यूमरिक बारे में आता है। तो इस तरीके से जब चीज़ों को स्पेसिफाई किया जाता है, स्पेसिफिक हमें जब मछलियों के बारे में बात करनी पड़ी तो हमने कुछ डिटर्मिनर्स का यूज़ किया, सम, ऑल या नन। तो इस तरीके की एक्सरसाइजेज में, इस तरीके के ग्रामर में जहाँ पर हम सब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हुए नाउन से पहले जो भी शब्द को ऐड करते हैं उसे हम कहेंगे डिटर्मिनर्स। तो ये था आपका चैप्टर डिटर्मिनर्स। बाकी की एक्सरसाइजेस भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। थैंक यू।